हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों के साथ गद्यांश नंबर 3 लेकर आए हैं। और ये नंबर 3 और नंबर 2 मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि सिर्फ 6 गद्यांश बताऊँगी और उसी में से आएगा। तो मिलते हैं, तो पढ़ते हैं गद्यांश नंबर 3। न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर ज़बरदस्ती से चुनने सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। हमारी युवा शक्ति से संपर्क करने से मेरे हौसले का आधार भी यही रहा है। तो प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नामोल्लेख कीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है और इसका उत्तर क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा से संकलित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित तेजस्वी मन के संपादित अंश नामक लेख से लिया गया है। अब दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश बच्चों कौन सा है? न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। अब इसकी हेडलाइन आपकी जो है, लाइन आपके अंडरलाइन इतना है, हर्ज नहीं है तक कहता है कि कम से कम साधनों में जीवन व्यतीत करने में निश्चित रूप से कोई हानि नहीं है। जीवन में भौतिकता को सदैव निम्न स्तरीय माना गया है और न्यूनतम में जीवन व्यतीत करने को श्रेष्ठकर कहा गया है। न्यूनतम यानी कि बच्चों बहुत कम, तो बहुत कम में गुजारा करना जो है बहुत अच्छी बात होती है। जीवन बिताने के में भी निश्चित रूप से ये कोई हर्ज नहीं है कि हम ज़्यादा में ही अपना जीवन यापन करें। हम अपने कम चीज़ में भी जीवन का गुजारा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 बच्चों देखिए, लेखक महात्मा गांधी के जीवन को का उदाहरण देकर क्या स्पष्ट करना चाहता है? तो लेखक महात्मा गांधी के जीवन का उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहता है कि जिस प्रकार महात्मा गांधी एक सीधे साधे व्यक्ति थे और कम से कम वस्त्र में भी अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो वैसे ही हमें भी अपना जीवन यापन करना चाहिए। दूसरों को देखकर अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो जिस प्रकार महात्मा गांधी अपना जीवन निर्वाह करते थे, उसी प्रकार हर मनुष्य अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। दूसरों की तुलना हमें नहीं करनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति किस तरह के कपड़े पहने हैं, दूसरा व्यक्ति कैसे रहता है, दूसरा व्यक्ति क्या खाता है, हमें यह नहीं देखना चाहिए। मुझे अपने आप को देखना चाहिए कि हम अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य को सदैव किस प्रकार का जीवन शैली को अपनाना चाहिए? कैसी जीवन शैली अपनानी चाहिए? मनुष्य को सदैव अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि हमारी वे सारी जरूरतें पूरी होती हैं जो स्वयं हमारे अंतर्मन की गहराइयों से जुड़ी होती हैं। अर्थात मनुष्य को सदैव अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीवन शैली को अपनाना चाहिए। अनावश्यक रूप से त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही उससे ही हमें अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या संदेश देता है? 5वां क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक भौतिकता या भौतिकता रहित जीवन दोनों में से किसी एक को महत्व न देकर यह संदेश
देना चाहते हैं कि हमें अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो बच्चों, ये आपका गद्यांश नंबर 3 था। अब मिलते हैं अगले गद्यांश के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।